हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 1982 में आई मूवी एक्स्ट्रारो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक फार्म हाउस से होती है जहां हम एक आदमी सैम और उसके बेटे टोनी को अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहां चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इसी बीच हम एक एलियन शिप को देखते हैं जिससे बहुत जोर की लाइट आ रही होती है। इसके साथ ही वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है। तभी अचानक सैम इसी तूफान में गायब हो जाता है और ये सब टोनी देख रहा होता है। तभी अचानक टोनी की आंख खुलती है और वो चिल्लाने लगता है। इस पर टोनी की मॉम रेचल उसे संभालती है। वहीं अब उस हादसे को 3 साल बीत चुके होते हैं और अब रेचल सैम के जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड जॉय के साथ रहती है। वहीं रेचल को लगता है कि सैम उसे जानबूझकर छोड़कर चला गया है। वहीं इनके घर में एक लड़की एलिस भी रहती है जो टोनी की बेबी सिटिंग करती है। आगे हम रात को एक एलियन शिप को देखते हैं जो जंगल में लैंड होता है जिससे जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है। तभी हम एक अजीब से एलियन को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। इसी बीच वहां से एक कपल टॉम और जूली अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक इनकी गाड़ी से वही एलियन टकरा जाता है जिससे टॉम अपनी गाड़ी रोक देता है और टॉम को लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर उनकी गाड़ी से टकरा गया होगा। वहीं टॉम जब गाड़ी से उतरकर देखने के लिए जाता है तो उसे झाड़ियों में एलियन की बॉडी बुरी हालत में मिलती है, लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा होता है और जैसे ही टॉम एलियन के थोड़े करीब जाता है तभी एलियन उसके चेहरे पर एक अजीब सा लिक्विड फेंकता है जिससे टॉम वहीं ढेर हो जाता है। और जब काफी देर तक टॉम वापस नहीं आता है तो जूली गाड़ी को बैक करके टॉम के पास जाने लगती है, पर तभी एलियन जूली को भी मार देता है। इसके बाद हम एलियन को एक घर के बाहर देखते हैं जहां एक लड़की एनी जब अपने बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तब वो देखती है कि उसका कुत्ता अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी एनी का कुत्ता घर से बाहर चला जाता है और जब एनी अपने कुत्ते को बाहर से लेकर अंदर आती है तभी एनी को एहसास होता है कि उसके घर के अंदर कोई है। तो एनी गन लेकर अपने घर में इधर उधर चेक करने लगती है, लेकिन तभी एलियन टेबल के नीचे से एनी पर अटैक कर देता है जिससे एनी बेहोश हो जाती है। इसी दौरान वो एलियन एनी के मुंह पर एक टेंटिकल रखकर एनी के पेट में अपना अंडा देने लगता है। इधर रेचल जब टोनी के कमरे में जाती है तब वो टोनी को बुरी तरह खून से लथपथ देखती है। इससे रेचल काफी घबरा जाती है और फटाफट एक डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर रेचल को बताता है कि वो खून नकली है, टोनी ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। इधर कुछ देर बाद एनी को जब होश आता है तभी अचानक उसका पेट बढ़ने लगता है और उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल सैम की शक्ल का होता है। और फिर सैम अपने आप को साफ करता है और फिर जंगल में टॉम की डेड बॉडी से कपड़े निकाल कर पहन लेता है। इसके साथ ही टॉम की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे अगली सुबह एलिस टोनी को उसके स्कूल छोड़ने जाती है। तभी हम सैम को देखते हैं जो इनका पीछा कर रहा होता है। गाइस, ये रियल सैम नहीं बल्कि उसी एलियन के अंडे से पैदा होने वाला जीव होता है जो सैम जैसा दिख रहा था। यहाँ एलिस टोनी को स्कूल के अंदर छोड़कर चली जाती है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तब रेचल एलिस को कॉल करके टोनी को स्कूल से लाने के लिए बोलती है, पर एलिस इस दौरान अपने बॉयफ्रेंड जिमी के साथ छैया कर रही होती है। इसीलिए एलिस रेचल से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है और जब रेचल टोनी को लेने के लिए स्कूल जाती है तो उसे टोनी कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तभी एक टीचर रेचल को बताती है कि टोनी को उसके डैड अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर रेचल काफी हैरान हो जाती है और जब रेचल स्कूल के ग्राउंड में चेक करने जाती है तो उसे टोनी सैम के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। इस बार रेचल सैम को देखते ही देखते उसके कान पर बजा देती है और उससे इतने दिनों तक गायब होने की वजह पूछती है, पर सैम को कुछ भी याद नहीं होता है। इससे रेचल को लगता है कि शायद सैम की याददाश्त चली गई होगी। इसके बाद रेचल सैम को लेकर घर जाती है। घर पर टोनी सैम को अपना पालतू सांप दिखाता है और वहीं रेचल अपने बॉयफ्रेंड जॉय को कॉल करके सैम के बारे में बताती है और फिर जॉय रेचल के घर आकर सैम से बात करता है और सैम से उसके गायब होने की वजह पूछता है। इस पर सैम कहता है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन आसमान से एक एलियन शिप नीचे उतरा था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने आप को जंगल में देखा। वहीं सैम के वापस आने की वजह से जॉय को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि जॉय को अब डर होता है कि सैम के वापस आने की वजह रेचल उससे दूर ना हो जाए। तभी रेचल जॉय से कहती है कि सैम अभी कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ सैम टोनी के कमरे में उसके सांप के दिए हुए अंडों को खाने लगता है। तभी टोनी सैम को ऐसा करते हुए देख लेता है जिससे टोनी सैम से नाराज होकर वहाँ से भाग जाता है और फिर सैम भी टोनी के पीछे पीछे जाता है। इधर रेचल जब
जब टोनी के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ टोनी नहीं मिलता और साथ ही सैम भी वहाँ नहीं होता। इससे रेचल काफी घबरा जाती है और फिर रेचल जॉय के साथ टोनी को घर के बाहर ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सैम टोनी के पास जाता है और टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो गायब होने के बाद एलियन के प्लेनेट पर पहुंच गया था, जहां उसे जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ता था। और फिर सैम टोनी को गले लगाता है। तभी सैम टोनी के गले पर काटकर उसे भी एलियन बना देता है। इधर रेचल और जॉय जब घर वापस आते हैं तो उन्हें टोनी और सैम घर पर ही मिलते हैं। तो रेचल टोनी को घर में देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं रेचल सैम को बिना बताए घर से बाहर जाने से मना करती है। इसके बाद हम टोनी को अपने कमरे में देखते हैं, जहां टोनी अपनी आंखों से ही सामने रखे खिलौने को हिलाने लगता है। ये देखकर टोनी काफी हैरान होता है और जब टोनी सैम से अपनी पावर के बारे में पूछता है तो सैम टोनी को समझाता है कि ऐसा एलियन की पावर की वजह से होता है। इसी दौरान टोनी का पालतू सांप उसके डिब्बे से निकलकर पड़ोसी के घर चला जाता है, जहाँ एक औरत अपना खाना तैयार कर रही होती है। और वो जब टोनी के सांप को देखती है तो वो औरत उस सांप को कुचलकर मार देती है और उसे एक पॉलिथीन में डालकर रेचल को दे देती है। तभी टोनी अपने सांप को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। फिर आगे रात को टोनी जब अपने कमरे में अकेला होता है तभी टोनी एक खिलौने वाले जोकर को जिंदा कर देता है और फिर टोनी उस जोकर के साथ खूब मस्ती करता है। इसी दौरान टोनी के कमरे से बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिससे उसकी पड़ोस वाली औरत रेचल को टोनी की शिकायत करती है। इससे रेचल टोनी को शोर मचाने के लिए डांटती है। तभी टोनी गुस्से में अपने खिलौने वाले सोल्जर को जिंदा करके उस औरत के घर भेज देता है। इसके बाद वो सोल्जर उस औरत के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उस औरत को अपनी गन के ऊपर लगी हुई चाकू से मारने लगता है। तभी वो औरत अपनी जान बचाने के लिए एक सोफे के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो सोल्जर उस औरत को सोफे के नीचे छुपते हुए देख लेता है और फिर सोल्जर गन में लगी हुई चाकू से उस औरत का काम तमाम कर देता है। फिर अगली सुबह रेचल को सैम के कपड़ों में एक लड़की का फोटो मिलता है और ये लड़की वही जूली होती है जिसे हमने जंगल में अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ देखा था और ये कपड़े भी टॉम के ही होते हैं, जिन्हें सैम उस लड़की एनी के पेट से निकलने के बाद पहन कर आ गया था। वहीं जब रेचल सैम से उस फोटो के बारे में पूछती है, क्योंकि रेचल को लगता है कि ये लड़की सैम की गर्लफ्रेंड है, पर सैम रेचल से कहता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता है। तभी रेचल फोटो के पीछे देखती है तो उसमें उस लड़की और उसके हस्बैंड का नाम लिखा होता है, जिससे अब रेचल को सैम की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद रेचल जॉय के पास जाती है और उसे बताती है कि वो सैम को लेकर फार्म हाउस पर जा रही है, जिससे हो सकता है कि सैम की याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि सैम उसी फार्म हाउस से गायब हुआ था। और फिर रेचल उस लड़की की फोटो को जॉय के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर एलिस जब देखती है कि घर में टोनी के अलावा कोई नहीं है तो एलिस अपने बॉयफ्रेंड जिमी को वहां बुला लेती है और फिर दोनों एक कमरे में बिस्तर गर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी बीच में ही उन्हें डिस्टर्ब कर देता है और जब एलिस कमरे से बाहर आती है तो टोनी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलना है। अब एलिस एक नौकर होती है, इसलिए उसे टोनी की बात मानकर उसके साथ खेलना पड़ता है। और जब एलिस टोनी के छुपने के बाद ढूंढने के लिए ऊपर लिफ्ट में जाती है तो वहाँ टोनी का जोकर एलिस के सर में हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है। इस दौरान टोनी एलिस के पेट में काटकर उसे भी एक एलियन बना देता है। आगे जिमी काफी देर होने के बाद एलिस को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाता है तो उसे एलिस एक बाथरूम के अंदर बहुत ही बुरी हालत में मिलती है और वहीं एलिस की बॉडी से बहुत सारे एलियन के अंडे निकल रहे होते हैं। तभी एक खिलौने वाला टैंक जिमी के पीछे पड़ जाता है और इस दौरान उस छोटे से टैंक से असली गोलियां निकलने लगती हैं, जिससे जिमी अपनी जान बचाकर वहां से भागकर एक कमरे में छुप जाता है। तभी एक ब्लैक पैंथर जिमी पर अटैक करके उसे मार देता है और ये पैंथर टोनी ने अपने खिलौनों में ही जिंदा किया था। वहीं हम उस जोकर को देखते हैं जो एलिस की बॉडी से एलियन के अंडे की निकालकर फ्रिज में रख रहा होता है। दूसरी तरफ सैम और रेचल अपने फार्म हाउस में जाते हैं, जहाँ उन्हें फार्म हाउस के अंदर चारों तरफ सामान बिखरा हुआ मिलता है और फिर सैम रेचल को लेकर बाहर घूमने जाता है। यहाँ रेचल को बहुत से जानवर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। दरअसल इसी जगह पर एलियन शिप लैंड हुआ था और ये सब कुछ सैम ने ही किया था। इसके बाद जब रेचल को टोनी की फिक्र होती है तो रेचल घर पर कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल जोकर उठाता है, जो रेचल की कॉल का जवाब नहीं देता। तो रेचल कॉल करके अपने पड़ोसी को टोनी के पास भेजती है, लेकिन जब वो पड़ोसी आदमी घर के दरवाजा खुलवाने के लिए बेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है। इस पर वो आदमी लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी उस लिफ्ट की लाइट चली जाती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। इसी दौरान एक खिलौना उस आदमी के पास आता है जो उसका गला काट देता है। इधर जॉय जब जूली की फोटो को देख रहा होता है जिसे रेचल जॉय के पास छोड़कर चली गई थी, तभी जॉय न्यूज़पेपर में भी उसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट देखता है। इससे जॉय समझ जाता है कि रेचल को सैम से खतरा है,
है, इसलिए जॉय फटाफट रेचल को बचाने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाता है जहाँ उसे टोनी मिलता है। तो जॉय टोनी को भी अपने साथ लेकर फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। वहीं हम फार्म हाउस में सैम और रेचल को घपाघप करते हुए देखते हैं, जहाँ रेचल देखती है कि सैम की पीठ से खून निकल रहा है और फिर सैम रेचल के सामने ही सैम की बॉडी से उसकी स्किन झड़ने लगती है और सैम धीरे धीरे एलियन में बदलने लगता है। वहीं रेचल सैम की ऐसी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती है, लेकिन सैम रेचल को धक्का देकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी जॉय और टोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इस दौरान टोनी भागकर सैम के पास चला जाता है और हम देखते हैं कि टोनी भी सैम की तरह एलियन में बदलता जा रहा था। वहीं जॉय को रेचल मिल जाती है और फिर दोनों टोनी को ढूंढने लगते हैं। तभी रेचल सैम और टोनी को देखती है जो एक पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं और जब जॉय भागते हुए उनके पीछे जाता है तो सैम बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे जॉय के दोनों कानों से खून निकलने लगता है। और जब रेचल जॉय के पास जाती है तो उसे जॉय मरा हुआ मिलता है, जिससे रेचल दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद रेचल उस पहाड़ी पर जाती है जहाँ सैम टोनी के पास खड़ा होता है और इस दौरान वो दोनों पूरी तरह एलियन बन चुके थे। तभी एक एलियन शिप आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वहीं रेचल अपने बेटे टोनी को खोने की वजह से बहुत दुखी होकर घर वापस चली जाती है। आगे रेचल जब अपने घर जाती है तो उसे वहाँ फ्रिज के अंदर एलियन के अंडे मिलते हैं और जब रेचल एक अंडे को उठाती है तो अचानक से वो अंडा फूट जाता है और एक एलियन रेचल के मुंह से चिपक जाता है, जिससे रेचल प्रेग्नेंट हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी बना देंगे। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज।